નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારા યુટ્યુબ ચેનલમાં। ધોરણ 6ની અંદર ઘરે શીખીએમાં જુલાઈ માસની અંદર જે હિન્દી વિષય છે એમના વિષયની ચર્ચા છે આ વિડીયોની અંદર કરશું। જેમાં આપેલી જે પ્રવૃત્તિઓ છે અલગ અલગ પાઠ પ્રમાણે, તો એમના આધારે અલગ અલગ પ્રવૃત્તિઓના જવાબો કઈ રીતે લખવા અને એમના પ્રશ્નો છે એનું ઉકેલ કઈ રીતે આપણે અલગ અલગ લખીએ છીએ એમની આ વિડીયોની અંદર આપણે માહિતી મેળવશું। સાથે તમારા મિત્રોને પણ આ વિડીયો શેર કરજો, જેથી કરીને એ લોકો પણ અભ્યાસ કરતા થાય, શીખતા થાય। અલગ અલગ વિડીયોઝ છે પ્લેલિસ્ટની અંદર પણ જોવા મળશે। ઘરે શીખીએની અંદર સરળતાથી તમે બધા મેળવી શકશો ત્યાં વિડીયોઝ। હવે હિન્દી વિષયની વાત કરીએ, એમાં સમજદાર નન્હી એવું એક બરાબર પાઠ છે। એ પાઠ ક્રમાંક પ્રમાણે આપણે આ કહાની છે એ સમજવાની છે। તો હિન્દીની અંદર આપણે હવે આ કહાની છે એની બાબત જોઈ લઈએ। बच्चों, अपनी हिंदी के पुस्तक में समझदार नन्ही पाठ क्रमांक 3 की कहानी पढ़ो। अब समझदार नन्ही की तरह आप भी कहानी समझ चुके होंगे। नीचे इसी कहानी के कुछ अंश दिए गए हैं। आपको यह कहानी पढ़नी है और उसको समझना है कि ये कहानी में क्या कहा गया है और बाद में इसका बोध क्या दिया गया है। तो इनकी मदद से और पुस्तक से कहानी की नकल किए बिना आप अपने शब्दों में ये कहानी लिखें, किंतु स्मरण रहे कि कहानी का सार बदलना नहीं चाहिए। कहानी जो आप लिखते हैं वो इसी पॉइंट के अनुसार आपको लिखना है, उसका कहानी का जो सार है वो बदलना नहीं चाहिए। समझ गए आप? ठीक है। तो कौन कौन से पॉइंट है उसको ध्यान में रखना है, जैसे कि नन्ही, बिच्छू, एक दिन, बिच्छू का पानी में बहना, नन्ही ने बचाया, बिच्छू ने काटा, नन्ही ने पूछा और कहा, काटना मेरा स्वभाव। नन्ही निराश होकर घर पहुंची। माँ ने देरी का कारण पूछा। नन्ही ने बिच्छू की बात कही। माँ ने कहा, काटना उनका स्वभाव, बचाना हमारा। एक दिन फिर बिच्छू पानी में बहा। नन्ही ने फिर से बचाया, काटने का प्रयत्न किया। नन्ही ने कहा, क्यों नहीं काटा? बिच्छू को शर्म आई। नन्ही ने कहा, बिना कारण किसी को मत काटना। घर गई तो माँ खुश हो गई। तो ये पॉइंट को शब्द को ध्यान में रख के आपको ये कहानी यहाँ पे लिखनी है। ठीक है। तो हम देख लेते हैं कहानी। तो कहानी वहाँ पे जो लिखना है वो कैसे लिखना है ये हम देख लेते हैं। कहानी कैसे सब पॉइंट के अनुसार लिखना है देखिए। एक दिन एक नन्ही बतख पानी में तैर रही थी। तभी एक बिच्छू पानी में बह रहा था। उसने नन्ही से कहा कि मुझे बचाओ। नन्ही ने बिच्छू को बचाया और तट लेकर छोड़ दिया। तभी बिच्छू ने नन्ही को काट लिया। नन्ही ने पूछा, मैंने तुम्हें बचाया फिर भी क्यों काटा? तब बिच्छू ने बताया, काटना मेरा स्वभाव है। नन्ही निराश होकर घर चली गई। माँ ने देरी का कारण पूछा। तब नन्ही ने बिच्छू वाली सारी बातें कही। तब माँ ने कहा, बेटा, काटना उनका स्वभाव है, बचाना हमारा। नन्ही खुश होकर चली गई। एक दिन फिर से बिच्छू पानी में बहा। नन्ही ने फिर से बिच्छू को बचाया और तट पर रखा। तभी बिच्छू काटने का प्रयत्न किया लेकिन फिर नहीं काटा। नन्ही ने पूछा, क्यों नहीं काटा? अब बिच्छू को शर्म आई। तब नन्ही ने कहा कि बिना कारण किसी को काटना नहीं चाहिए। नन्ही जब घर पहुंची तब माँ को सब बताया और ये सुनकर नन्ही की माँ भी खुश हो गई। तो इसका कहानी का सार है वो क्या निकलता है, तो कि हमें हमारा स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। पता चला कैसे कहानी लिखना है वहाँ पे। ठीक है। कहानी के बाद प्रवृत्ति 1 देखते हैं। यहाँ समीर के परिवार के बारे में लिखा है। समीर है वो 6ठी कक्षा में पढ़ता है। समीर के पिताजी का नाम सुरेश है। समीर की माताजी का नाम ममता है। कानल समीर की बड़ी बहन है। कानल 8वीं कक्षा में पढ़ती है। समीर और कानल दोनों साथ साथ पाठशाला जाते हैं। कल समीर पाठशाला नहीं जा पाया। समीर की शिक्षिका सुलोचना मैडम ने दूसरे दिन समीर से पूछा कि समीर शाला में क्यों नहीं आया था। समीर ने बताया कि वो अपने पिताजी के साथ कल अस्पताल गया था। सुलोचना मैडम ने पूछा
क्यों गए थे? घर पे सब ठीक तो है ना? समीर ने कहा, हाँ। समीर के पिताजी कल रक्तदान के लिए अस्पताल गए थे और समीर भी पिताजी के साथ गया था। ये सुनकर सुलोचना मैडम खुश हुई। अब विचारिए कि आप समीर है, समीर बन के यह किस्सा आप प्रस्तुत करते हो तो कैसे लिखते हैं? नीचे दी गई जगह में लिखे। ठीक है, तो यहाँ से आपको लिखना है दी गई जगह में। देख लेते हैं कैसे लिखना है। तो कैसे लिखना है देख लेते हैं। मेरे पिताजी का नाम सुरेश है, मेरी माताजी का नाम ममता है, मेरी बड़ी बहन का नाम कानल है और काजल है, जो भी आप लिखना चाहिए। वो 8वीं कक्षा में पढ़ती है, हम दोनों साथ में पाठशाला जाते हैं। मैं पाठशाला नहीं जा पाया। मेरी शिक्षिका सुलोचना मैडम ने दूसरे दिन मुझे पूछा कि तुम कल शाला में क्यों नहीं आए थे? मैंने बताया कि मैं अपने पिताजी के साथ अस्पताल गया था। मैडम ने पूछा, क्यों गए थे? घर पे सब ठीक तो है ना? मैंने कहा, हाँ। मेरे पिताजी कल रक्तदान के लिए अस्पताल गए थे और मैं भी पिताजी के साथ गया था। ये सुनकर मैडम खुश हुई। तो पता चला कैसे यहाँ पे ये जो कहानी है उसका जगह पे लिखना है सब। ठीक है, बाद में दिया गया है कि क्या आपने वो गौर किया कि ऊपर जो शब्द रेखांकित किए हैं वो सभी नाम और संज्ञा है। इन शब्दों की जगह आपने क्या लिखा? इन सभी शब्दों का प्रयोग किसी नाम और संज्ञा की जगह हुआ है। ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए कुछ शब्द है, आप उसके विलोम मतलब विरुद्ध अर्थ वाले शब्द लिखना है। जो ऐसे शब्द दिए हैं उसके विरुद्ध अर्थ वाले शब्द लिखना है। ठीक है, और बाद में है आपने तो सारे जवाब लिख लिए, मज़ेदार काम किया है। और 3 से 4 ऐसे भी शब्द लिखे जिनके विलोम शब्द आप जानते हो, पर पता लगे कि क्या आपके परिवारजन भी ये जानते हैं। यदि हाँ तो उनसे भी पूछे और फिर लिखे, यदि ना तो उन्हें भी आप सिखाए और फिर लिखे। ठीक है, तो यहाँ कैसे उत्तर लिखना है वो हम देख लेते हैं। यहाँ विलोम शब्द लिखना है और यहाँ ऐसे दूसरे विलोम शब्द जो जानते हो वो भी लिखना है। ठीक है, तो जो शब्द दिए गए उसके विलोम शब्द देख लेते हैं। उसमें पहला था सुबह, सुबह का होता है शाम। दूसरा था दिन, दिन का होता है रात। तीसरा था अंदर, अंदर का होता है बाहर। चौथा था ऊपर, ऊपर का होता है नीचे। पांचवा था नया, नया तो पुराना होगा। चलो दूसरे 5 ऐसे भी लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? आगे, आगे का पीछे। अपना तो पराया, ज्ञानी तो अज्ञानी, शांति तो अशांति, कोमल तो कठोर। तो पता चला कैसे વિલોમ શબ્દ लिखना है। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે પણ તમારા મિત્રોને આવી રીતની જે પ્રવૃત્તિઓ છે એ શેર કરો, જેથી કરીને એ લોકોને પણ ખ્યાલ આવે કે કઈ રીતના પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે ને અલગ અલગ પ્રવૃત્તિ દ્વારા એમનું પણ જ્ઞાન વધશે। તો આવી પ્રવૃત્તિઓ છે જોતા રહેજો, અલગ અલગ પ્રવૃત્તિ છે કરતા રહેજો, બરાબર। તમારા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી પ્રવૃત્તિ છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારા માટે ઉપયોગી થાય એના માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને જુદા જુદા વિડીયોઝ છે જોતા રહેજો। થેન્ક યુ વેરી મચ। વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને શેર કરજો। ટેક કેર।